हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के रोज़ाना बोले जाने वाले वाक्य। तो देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अंग्रेजी के हर एक शब्दों का सही उच्चारण। अगर आप शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाओगे तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वाक्य लिए हैं और उनमें जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का सही उच्चारण आपको लिख करके बताया है और हर एक सेंटेंस का आपको हिंदी अर्थ भी बताता चलूँगा, जिससे कि आप ये जो वाक्य हैं ये स्पीकिंग में यूज़ कर पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है द शॉप हैड क्लोज्ड। इसको हम पढ़ेंगे क्लोज्ड। तो देखिए, द शॉप यानी कि दुकान, हैड मतलब चुकी थी, क्लोज्ड यानी कि बंद होना। द शॉप हैड क्लोज्ड यानी कि दुकान बंद हो चुकी थी। जब भी ये हैड आ जाए ना तो इससे हिंदी अर्थ आता है वाक्य का लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से। क्योंकि इसी तरह के आज मैंने वाक्य लिए हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत यूज़ होते हैं। तो देखिए, ये आता चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कई बार आता है आ था, ई थी, ए थे। जैसे देखिए, द शॉप हैड क्लोज्ड को ये भी बोल सकते हैं कि दुकान बंद हो गई थी। जैसे हमने लास्ट में बोला ना, ई थी, इस तरीके से। वैसे बंद होता है, बंद होना क्लोज, CLOSE यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन जब भी हैड लग जाए तो वर्ब जो है ना इसकी तीसरी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, क्लोज्ड। द शॉप हैड क्लोज्ड यानी कि दुकान बंद हो गई थी या दुकान बंद हो चुकी थी। आगे हैड शुरू में लगा हो तो क्या अर्थ निकालते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं शुरू में। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो लास्ट में आएगा ही। हैड यू नॉट गॉन टू सिनेमा। तो हैड मतलब क्या, यू मतलब तुम, नॉट नहीं, गॉन मतलब गए थे, टू सिनेमा यानी कि सिनेमा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे, या क्या तुम सिनेमा नहीं जा चुके थे। तो इसका जैसे हमें आंसर देना है, जैसे हमें कहना है नहीं मैं नहीं गया था, तो नहीं यानी कि नो, आई हैड नॉट। नो नहीं, आई हैड नॉट। ये शॉर्ट सेंटेंस लिखा है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं गया था। आगे है हैड ही क्लोज्ड द शॉप। तो हैड शुरू में है तो क्या अर्थ निकलेगा, ही मतलब वह, क्लोज्ड मतलब बंद कर चुका था, क्लोज मीन्स बंद करना है, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। द शॉप यानी कि दुकान, हैड ही क्लोज्ड द शॉप, तो क्या वह दुकान बंद कर चुका था, या क्या उसने दुकान बंद कर दी थी। आगे जैसे किसी ने पूछा हैड ही क्लोज्ड द शॉप यानी कि क्या उसने दुकान बंद कर दी थी, तो हमें कहना है हाँ कर दी थी। तो हम आंसर देंगे यस ही हैड, बस इतना ही, मतलब उसने दुकान बंद कर दी थी। हैड से क्वेश्चन है तो यहाँ पर कर्ता के बाद हैड ही बोलेंगे, यस ही हैड। अगर हमें बोलना है नहीं की थी तो हम बोलेंगे नो ही हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट, हैड की जगह पर हम बोलेंगे हैड नॉट। नो ही हैड नॉट यानी कि नहीं उसने नहीं की थी। आगे हैड यू मैट। देखिए, मीट मीस होता मिलना, फर्स्ट फॉर्म में ये है मीट, तो ये मीट की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है मीट, और फिर होती है मैट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी मैट,
हैड यू मेट, क्या तुम मिले थे, हिम उससे, HIM इसको पढ़ते हैं हिम, यस्टरडे। हैड यू मीट, क्या तुम मिले थे, हिम मतलब उससे, यस्टरडे यानी कि कल, क्या तुम उससे कल मिले थे। या इसका हिंदी अर्थ ये भी हो सकता है, क्या तुम उससे कल मिल चुके थे। या तो चुके थे बोल दो या ए थे, जैसे मिले थे। आगे है हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे। तो हैड शुरू में है तो क्या अर्थ निकलेगा, यू मतलब तुम, नॉट मिस नहीं, गॉन मिस गए थे, टू प्ले खेलने को, यस्टरडे यानी कि कल। हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे। आगे हैड द ट्रेन लेफ्ट। तो हैड मतलब क्या, द ट्रेन रेलगाड़ी, लेफ्ट मतलब जा चुकी थी। जैसे फर्स्ट में होती है लीव, लीव मतलब कोई चीज जैसे कहीं से छोड़ देना, कहीं से चले जाना, उसकी थर्ड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी। तो इसका आंसर देना है कि हाँ जा चुकी थी, तो हम बोलेंगे यस इट, इट ये ट्रेन के लिए आया है, हैड, यस इट हैड यानी कि हाँ यह जा चुकी थी। आगे आई हैड आ कार। देखिए हैड का यूज़ वहाँ भी होता है जहाँ हमें ये बताना है कि पुराने समय पर हमारे पास कोई चीज़ थी। जैसे आई हैड अ कार मतलब मेरे पास एक कार थी या मैं एक कार रखता था। अगला ही हैड 3 डॉटर्स। जैसे ही यानी कि वह हैड मीन्स रखता था, 3 डॉटर्स 3 पुत्रियां, मतलब उसकी 3 पुत्रियां थीं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह 3 पुत्रियां रखता था। जैसे ये वाला वाक्य है आई हैड अ कार मतलब मेरे पास एक कार थी या मैं एक कार रखता था। आगे वी हैड अ बिग हाउस। वी मतलब हम, हैड रखते थे, अ बिग हाउस एक बड़ा घर, वी हैड अ बिग हाउस हम एक बड़ा घर रखते थे या हमारे पास एक बड़ा घर था। आगे है आई हैड 2 अंकल्स। आई हैड मैं रखता था 2 अंकल्स 2 चाचा, मतलब मेरे 2 चाचा थे। आगे हैड, देखिए हैड के साथ जब ये वर्ब आ जाती है ना तब इसका अर्थ चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे निकलता है। जैसे हैड यू रीड द बुक। तो हैड क्या, यू मतलब तुम, रीड मीन्स पढ़ना, द बुक यानी कि पुस्तक या किताब। हैड यू रीड द बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके थे या क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। तो आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। ताजमहल तो आई मीन्स मैं, हैड चुका था, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, सीन मतलब देखना, और द ताजमहल यानी कि ताजमहल। आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल मैं पहले से ही ताजमहल देख चुका था या मैंने पहले ही ताजमहल देख लिया था। कोई भी चीज़ ऐसी बतानी है जो हमने पुराने समय में पूरी कर ली है उसके लिए हैड लगता है। जैसे ही
हैड ड्रंक। ही हैड ड्रंक मतलब उसने पी रखी थी, ड्रंक मतलब पीना, उसने पी रखी थी। उसने जैसे दारू पी ली ना, तो ड्रंक बोलते उस ऐसे आदमी को कि वो ड्रंक है। ड्रंक मतलब पी रखी है उसने। अगर हमें किसी से पूछना है क्या तुमने पी रखी है या क्या तुमने पी ली है, तो हम बोलेंगे आर यू ड्रंक। आर यू ड्रंक, क्या तुमने पी रखी है। आगे है आई हैड ईटन। आई हैड ईटन, देखिए ईट मीन्स खाना, और इसके थर्ड फॉर्म है ईटन मतलब मैं खा चुका था। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। अगर आपको कहना है मैं खाना खा चुका था, तो आप पूरा बोलेंगे आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। मैं आम खा चुका था, तो आई हैव ईटन द मैंगो। इस तरीके से। आगे आई हैड कंप्लीटेड। आई हैड कंप्लीटेड माई, एम वाई को क्या बोलेंगे, माई, WOR के वर्क। तो आई हैड कंप्लीटेड मतलब मैं पूरा कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, माई वर्क अपना काम, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। इसके बाद ये वाक्य और भी है, बिफोर यू केम। ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। केम मतलब आने, बिफोर मतलब पहले, यू केम मतलब तुम्हारे आने, और बिफोर मतलब पहले, तुम्हारे आने से पहले। तो तुम्हारे आने से पहले आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। आगे आई हैड अ वॉच। आई हैड मैं रखता था या मेरे पास थी, अ वॉच एक घड़ी, आई हैड अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। अगर हमें कहना मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी, तो हम बोलेंगे आई हैड कोई नहीं के लिए नो वॉच। आई हैड नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी, या मैं कोई घड़ी नहीं रखता था। आगे राजू हैड नो गन। राजू के पास कोई गन नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राजू डिड नॉट हैव, हैव मतलब रखता था, एनी गन। तो देखिए राजू डिड नॉट हैव मतलब नहीं रखता था, एनी गन यानी कि कोई बंदूक। राजू कोई बंदूक नहीं रखता था, या राजू के पास कोई बंदूक नहीं थी। राजू डिड नॉट हैव एनी गन। आगे द पेशेंट, पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट मरीज हैड मिस चुका था, डाइड मतलब मरना। द पेशेंट हैड डाइड यानी कि मरीज मर चुका था। आगे द ट्रेन हैड अराइव्ड। द ट्रेन रेलगाड़ी हैड अराइव्ड मतलब आ चुकी थी, ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन को आने के लिए कम मीन्स भी आना होता है, लेकिन ट्रेन को आने के लिए हम कम नहीं लगाते हैं, ठीक है, अराइव्ड लगाते हैं। अराइव्ड मतलब आ पहुंचना। द ट्रेन हैड अराइव्ड। आगे द ट्रेन हैड लेफ्ट। देखो ट्रेन को जाने के लिए गो नहीं, हम बोलते हैं लेफ्ट। लीव मीन्स जाना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन जा चुकी थी। आगे इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड मतलब बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। आगे
It had stopped raining। तो बारिश वाले जो वाक्य होते हैं उनमें कर्ता इट होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हैड मतलब चुकी थी, स्टॉप्ड मतलब बंद होना, रुकना, रेनिंग मतलब बारिश। देखिए स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद दूसरी वर्ब आएगी ना तो उसमें आईएनजी लगा होगा, जैसे रेन मीन्स बारिश हो ना, इसमें आईएनजी, स्टॉप रेनिंग ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सॉरी, इसलिए स्टॉप्ड लिखा है। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग यानी कि बारिश होना बंद हो चुकी थी। आगे है ही हैड बाथड। तो ही मतलब वह, हैड मीन्स चुका था, बाथड मतलब नहाना, ही हैड बाथड वह नहा चुका था। आगे है द सन हैड सेट। द सन सूर्य, हैड सेट यानी कि अस्त हो चुका था, सूर्य अस्त हो चुका था। आगे आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर। आई यानी कि मैं, हैड नॉट गॉन मतलब नहीं गया था या नहीं जा चुका था, और टू दिल्ली यानी कि दिल्ली, बिफोर यानी कि पहले। आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर यानी कि मैं पहले दिल्ली नहीं गया था या मैं पहले दिल्ली नहीं जा चुका था। आगे वाई हैड ही गॉन। वाई मतलब क्यों, हैड मतलब चुका था, ही यानी कि वह, गॉन मतलब जाना, वाई हैड ही गॉन वह क्यों जा चुका था। आगे हाउ हैड ही नॉन। हाउ कैसे, हैड मीन्स चुका था, ही मतलब वह, नॉन मतलब जानना। हाउ हैड ही नॉन वह कैसे जान चुका था या उसने कैसे जाना, उसने कैसे पता किया, ये इतने अर्थ निकलेंगे। आगे ही हैड स्पोकन, बिफोर आई स्पोक। देखिए बोलना होता है स्पीक मीन्स SPEAK, इसकी दूसरी फॉर्म होती है स्पोक मतलब बोला, और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन बोल चुका था। ही हैड स्पोकन वह बोल चुका था, बिफोर पहले, आई स्पोक मतलब मेरे बोलने से पहले वह बोल चुका था। ही हैड स्पोकन बिफोर आई स्पोक। तो ये जो वाक्य है अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण लगाना भी सीख जाएंगे, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।